अंकुर मैं तो हाँ ठीक है। नमस्कार, मेरा नाम है अमित भारद्वाज। एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं वॉइस ऑफ कॉमन मैन पे। आज मेरे दो पैनलिस्ट हैं, पंकज बंसल दिल्ली से और अंकुर गुप्ता गाजियाबाद से। अंकुर गुप्ता, पहला सवाल आपसे। 26 जनवरी को जो कुछ हुआ वो आपने देखा, बहुत अशोभनीय था, दिल दहलाने वाला था। अब जो हुआ ठीक है, उसके ऊपर एक इन्वेस्टिगेशन चल रही है, पर आपको क्या लगता है कि आगे का जो किसान आंदोलन है, ये रुक तो रहा नहीं किसान आंदोलन, आगे का जो किसान आंदोलन है इसका क्या स्वरूप होना चाहिए? देखिए अमित, मुझे ये लगता है कि जो राकेश टिकैत जी है ना, उन्होंने एक सुनहरा मौका खो दिया। जो लास्ट ऑप्शन गवर्नमेंट ने दिया था ना कि हम बिल को 1.5 साल के लिए या 2 साल के लिए डिफर कर देते हैं, और ड्यूरिंग दैट 1.5 साल और 2 साल हम बैठ के बात करते हैं, जो भी उसमें चेंजेस चाहिए वो हम इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं। आई थिंक दैट दैट वाज द बेस्ट ऑप्शन फ्रॉम द गवर्नमेंट साइड। और राकेश जी को वो ऑप्शन पे विचार करके उसको एक्सेप्ट करना चाहिए था। वैसे भी सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद ये बिल तो ऑलरेडी इनएक्टिव ही है। राइट नाउ इट इज इनएक्टिव। तो अगर 1.5-2 साल के लिए वो बिल आगे बढ़ा रहे हैं तो वो तो एक तरह से इनएक्टिव ही हो गए ना। अगर 2 साल का पीरियड बहुत ज्यादा पीरियड होता है, और 2 साल में बैठ के अगर आप गवर्नमेंट के साथ सहमति नहीं बना सकते हैं, तो नेक्स्ट टाइम आप गवर्नमेंट चेंज कर दीजिएगा। यही ऑप्शन है आपके पास। आप सड़क पे कब तक बैठे रहेंगे? और देखिए, गवर्नमेंट की भी अपनी एक मर्यादा होती है, एक रिस्पेक्ट होती है। राइट, जैसे किसानों की है और किसान नेता राकेश टिकैत जी की है, वैसे गवर्नमेंट की भी है। वो शुरू से ही जितनी भी बैठकें हुई, किसान आंदोलन जो भी इनके लीडर्स हैं, उन्होंने एक स्टेप भी बैक नहीं लिया। राइट, उनकी शुरू से डिमांड ये है कि कैंसिल करो, कैंसिल करो और कैंसिल करो। गवर्नमेंट ने मल्टीपल सजेशंस दिए, मल्टीपल उन्होंने अपनी तरफ से बताया कि हम ये कर सकते हैं, ये कर सकते हैं, और लास्ट में उन्होंने बोला ठीक है, हम इसको 1.5-2 साल के लिए कर देंगे। मुझे लगता है राकेश टिकैत जी ने बहुत बहुत सुनहरा मौका खो दिया है। अब तो लड़ाई केवल ईगो की रह गई है। अब तो ईगो की लड़ाई चल रही है, ठीक है, अब सॉल्यूशन की लड़ाई नहीं है। ठीक है, ठीक है। पंकज बंसल, 26 जनवरी को जो माहौल बिगड़ा, मेरे ख्याल से वो बच सकता था अगर ये किसान जो संयुक्त मोर्चा है ये जिद ना करता, हठ धर्मिता ना दिखाता कि हमें तो ट्रैक्टर रैली निकालनी है, हम भी 26 जनवरी मनाएंगे। मैं 40 साल मेरी उम्र होगी लगभग, आप भी हो गए, हम भी तो घर पे ही ट्रैक्टर मतलब कुछ भी मतलब सेलिब्रेशन करते हैं ना 26 जनवरी का। तो जरूरी नहीं था ना। अब इस वजह से तो मौका मिल गया उपद्रवियों का, उसी वजह से उसी उसी ट्रैक्टर रैली की आड़ में उपद्रवियों ने ये सारा काम किया। पंकज बंसल। अमित, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। मुझे लगता है कि शायद थोड़ी ढील हमारे यहाँ दिल्ली पुलिस से भी रही, सरकारी संस्थाओं से भी रही। अगर ये परमिशन नहीं दी जाती तो शायद ये उपद्रव होने से बच सकता था, क्योंकि किसानों की संख्या बहुत अधिक थी और हमारे यहाँ पर बहुत बड़ा था। तो मुझे लगता है कि शायद हमें इसको परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, किसानों को रैली करने के लिए, किसानों को आने की बिल्कुल अनुमति नहीं देनी चाहिए थी, क्योंकि किसान का रूट तय था, लेकिन वो रूट काफी लंबा था। हम ये सब जानते थे कि किसी भी टाइम पे कुछ भी तत्व इसमें मिक्स हो सकते हैं और ये दंगा भड़क सकता है, जिसका हमने देखा भी कि लाल किले पे कितना अपमानजनक तिरंगा फहराया गया, और जिससे हमारी पूरी कंट्री को एक जो हमारा जो एक देश का फेस्टिवल है, जिसको पूरी कंट्री देख रही है बाहर की, उसमें एक दर्शाया गया कि इंडिया की सिक्योरिटी कितनी वीक है। एक बहुत बड़ा फेलियर गवर्नमेंट की तरफ से दिखाया गया है इसमें। तो ये अनुमति बिल्कुल नहीं देनी चाहिए थी। तो जिद भी तो कर रहे थे ना किसान, जो मोर्चा वाले किसान नेता। गवर्नमेंट भी थोड़ा लचीला रुख दिखाने के लिए उनको अनुमति दे दी, पर ये जिद नहीं करनी चाहिए थी। जो बच्चों वाली जिद थी वो इतने सीनियर लोगों ने दिखाई। पंकज। मैं वही कहना चाहूंगा अमित, जैसे बच्चे जिद करते हैं और माँ बाप उनको जब मार्केट में लेके जाते हैं, बच्चे बहुत जिद करने लगते हैं कि हमें टॉय शॉप से टॉय चाहिए, लेकिन किसी माँ बाप की हैसियत होती है वो दिला देते हैं, और किसी की हैसियत नहीं होती। जब किसी की हैसियत नहीं होती, वो नहीं दिला सकता, तो बच्चा हो सकता है थोड़ा शोर करे वहां पे, थोड़ा उपद्रव पैदा करे, लेकिन माँ बाप उसको प्यार से समझाते हैं। नहीं प्यार से समझता तो फिर उसके साथ सख्ती से पेश आया जाता है। यहाँ पर अगर नहीं मान रहे हैं तो मेरे ख्याल से सख्ती से पेश आना चाहिए था। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि आज सुबह मनीष सिसोदिया जी भी गए राकेश टिकैत जी से मिलने, और राहुल
गांधी के भी बयान आ रहे हैं, उनको सपोर्ट कर रहे हैं, तो शायद अब यहाँ पॉलिटिकल मिक्सचर हो गया है पूरा का पूरा, जो कि नहीं होना चाहिए था। पे किसान आंदोलन पंकज पंकज उस पे आऊंगा, उस पे आऊंगा। ओके, अंकुर गुप्ता आवाज आ रही है? हाँ 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 अमित, अंकुर गुप्ता आवाज आ रही है? हाँ मेरे को आवाज आ रही है अमित। अंकुर गुप्ता, हमने देखा कि आम लोगों में अब किसान आंदोलन के किसान आम लोगों जो 40 गांव है उन्होंने पंचायत, उनके अंदर अब किसान आंदोलन के प्रति भी पंचायत करी और उनको अल्टीमेटम दिया सिंधु बॉर्डर पे किसानों को कि आप ये खाली कर दीजिए, और गाजीपुर में भी लोकल्स के अंदर रोष दिखा। अंकुर गुप्ता, बिल्कुल सही बात है, और ये रोष जायज है कि आप, मेरे को तो ये समझ नहीं आता कि आप कैसे 2 महीने एक हाईवे रोक के आंदोलन कर सकते हैं। आपको आंदोलन का अधिकार है, बिल्कुल अधिकार है डेमोक्रेसी में, बट आपको हाईवे रोकने का तो अधिकार नहीं है। जो वो हाईवेज रोके हुए हैं जिसकी वजह से जो लोकल्स हैं, केवल किसान की ही रोजी रोटी थोड़ी है, देश में और भी बहुत सारे लोग हैं जिनकी रोजी रोटी चल रही है, और कुछ गाँव का मैंने पढ़ा कि उनकी उनकी रोजी रोटी पूरी उस हाईवे को बंद करने की वजह से इम्पैक्ट हो रही है 2 महीने से। तो ये तो बहुत ही, मतलब मैं क्या बोलूँ, ये हमारा देश में ये परंपरा सी बन गई है कि अगर आपकी बात ना मानी जाए तो आप हाईवे जाम कर दीजिए। और इसमें गवर्नमेंट की भी गलती है, कुछ हद तक प्रायर गवर्नमेंट्स की भी गलती है कि गवर्नमेंट जब तक ये लोग हाईवे नहीं रोकते, गवर्नमेंट उनकी बात नहीं सुनती है। तो ये दोनों तरफ से दोनों गलती है, प्रायर जितनी गवर्नमेंट रही हैं, ये उनकी भी गलती है कि आप उस दिन का इंतजार करते हैं जब वो हाईवे पे आ जाएँ और हाईवे जाम करें, तभी आप उनकी बात सुनते हैं। जब वो प्यार से आपको बात करने के लिए बुलाते हैं तब बातें नहीं की जाती। ये दोनों तरफ की गलती है, बिल्कुल गलती है। ठीक है, ठीक है, ठीक है। पंकज बंसल, जो भी कुछ हुआ उसका किसान नेताओं ने, कुछ ने जिम्मेदारियां ली भी और कुछ ने जिम्मेदारियां नहीं भी ली। वो ब्लेम गेम, कई किसान नेता ब्लेम गेम ही करते रहे, कोई बीजेपी को कुछ कह रहा है, कोई सरकार को कुछ कह रहा है, कोई पुलिस को कुछ कह रहा है। सिर्फ मैंने देखा योगेंद्र यादव के अलावा, योगेंद्र यादव ने गलती मानी जिसने भी किया है, पर योगेंद्र यादव ने बोला कि मेरी जिम्मेदारी है। पर योगेंद्र यादव के अलावा राकेश टिकैत या किसी भी किसान लीडर का मैंने कोई बाइट नहीं देखा। उन्होंने चलो भारत सरकार से मत माफी मांगो, भारत की जनता से तो माफी मांगनी पड़ेगी ना, जिम्मेदारी तो आपकी भी कहीं ना कहीं बनती है। पंकज बंसल। बिल्कुल अमित, मैं बिल्कुल मानता हूं कि जो भी कुछ उस दिन हुआ उसके लिए कम से कम किसान नेताओं को और सभी दल को माफी मांगनी चाहिए, ताकि देखो एक्शन तो होगा उनके ऊपर, क्योंकि ये बहुत बड़ा उन्होंने जो कदम उठाया है उसके लिए एक्शन तो होना चाहिए, लेकिन हाँ उनको आगे बढ़कर माफी मांगनी चाहिए, ताकि जो हमारे यहाँ आक्रोश है गांवों के अंदर, जो लोग बाहर रोड पर आ गए हैं, लोग कह रहे हैं कि नहीं अब हाईवे खाली होना चाहिए, ताकि वो थोड़े शांत हों, उसकी वजह से कहीं दंगा ना भड़क जाए। तो इसलिए माफी उनको आगे आकर मांगनी चाहिए, हाथ जोड़ के माफी मांगनी चाहिए, ये भी मैं भी मानता हूँ। ठीक है, ठीक है। अंकुर, जो 26 जनवरी को हुआ, क्या ये सरकार की विफलता थी? देखिए, सरकार की विफलता आप किस वजह से कहेंगे? ठीक है, आप किस किस पॉइंट पे कह रहे हैं सरकार की? क्या लाल किले पे जो हजारों लाखों किसान पहुंच गए, सरकार को उन पे गोली चला देनी चाहिए थी रोकने के लिए? नहीं, अंकुर, मैं गोली चलाने की बात नहीं कर रहा, पर एक एजेंसीज होती है, इंटेलिजेंस एजेंसीज होती है, उनके पास फीडबैक रहता है, पर्याप्त फोर्सेस पहले बुलानी चाहिए थी। अगर ऐसा होता रहा तो बार बार होता रहेगा, उसमें क्या है? नहीं, ये पर्याप्त फोर्सेस बुलानी चाहिए। पर्याप्त, सीआरपीएफ है, देखिए आर्मी है। देखिए आर्मी है, वो बात आपकी ठीक है। हाँ, पहली देखिए, पर्सनली मुझसे पूछा जाए तो 26 जनवरी को दिल्ली पुलिस को परमिशन नहीं देनी चाहिए थी, लेकिन उसके पीछे आप देखिए ना, हमारे यहाँ माहौल, मीडिया, अब विपक्षी दल, नेता माहौल कैसा बनाते हैं। अगर आप 26 जनवरी को, आप राकेश टिकैत जी के बयान सुनिए 26 जनवरी से पहले के। उनके बयान क्या थे? उनके बयान ये थे, अगर सरकार ने हमें परमिशन नहीं दी, बैरिकेड लगाया, तो हम बैरिकेड उखाड़ देंगे, हम जबरदस्ती अंदर दिल्ली में घुसेंगे, हमारा मौलिक अधिकार है 26 जनवरी मनाना। अरे भाई, मौलिक अधिकार है तो क्या तुम दिल्ली में ट्रैक्टर लेके घूमोगे? घर पे मनाओ अपना 26 जनवरी, सब लोग घर पे मना रहे हैं ना 26 जनवरी। तो उनके बयान तो सुनिए आप। वो बयान उस कन्फ्रंटेशन को अवॉइड करने के लिए ही शायद गवर्नमेंट ने 26 जनवरी को उनको परमिशन दी।
आप ये बात बताइए कि उनके उनके जो मेरे ख्याल से 3 या 4 बॉर्डर से उनको परमिशन अंकुश, मिली गई जहां से वो करेंगे। इनके 40 संगठन हैं किसानों के। इन 40 संगठनों के 40 लीडर तो होंगे। तो क्या उसमें से 10-10 लीडर वो 10-10 लीडर उसको नेतृत्व नहीं कर सकते थे अपनी भीड़ का? जब लाखों लाखों किसान गांव से आ रहे हैं, उनको तो नहीं पता है दिल्ली में कहाँ जाना है, कहाँ नहीं जाना है। उनको तो भीड़ की तरह तुमने बुला लिया, उस भीड़ को नेतृत्व कौन देगा? उस भीड़ को नेतृत्व आप दोगे। अंकुश, आप 40 संगठन बोल रहे हो, तो आपको आगे ट्रैक्टर पे सबसे आगे बैठना चाहिए था और बोलना चाहिए था कि मैं आगे चलूंगा और मेरे पीछे-पीछे सब आओ, राइट? अंकुर, किसानों की तो गलती है ही, किसान पक्ष की तो गलती है ही, उसमें कोई दो राय नहीं है। पर सरकार की भी गलती है क्या? इतना बड़ा इवेंट चल रहा है, इतनी फोर्सेस है हमारे पास, कोई प्रिवेंटिव प्रिकॉशनरी मेजर पे कोई अरेस्ट किया? कोई एजेंसीज के पास दीप संधू और ये सिधाना और जितने भी उपद्रवी होते हैं, इनकी इंफॉर्मेशन तो रहती है ना, आप कोई कहाँ घूम रहा है, आप कुछ आप तो आज के मतलब ही इज्जत बच जाती, इतना मतलब इज्जत बच जाती। मुजफ्फरनगर में आज महापंचायत हुई है और उसमें क्या डिसीजन निकला है? उसमें ये डिसीजन निकला है कि हमारे किसी नेता को या किसी किसान कार्यकर्ता को अगर पुलिस ने गवर्नमेंट ने हाथ लगाया तो फिर हम देख लेंगे। आप उनके उनके स्टेटमेंट तो सुनिए, वो किस लेवल के स्टेटमेंट दे रहे हैं। इतना सब होने के अंकुर, बाद वो स्टेटमेंट दे रहे हैं, तो प्रिवेंटरी आप कैसे किसी को अरेस्ट कर लेंगे? जिन लोगों ने वो किया वो उस आंदोलन में ही बैठे हुए थे, राइट? वो लोग उस आंदोलन में बैठे हुए थे वहां पे। क्या आपके आंदोलन में जो बैठा है उसकी जिम्मेदारी किसकी है? अंकुर, जिम्मेदारी मैंने बहुत हमने नेताओं किसानों को बोल दिया है। पर देखिए सख्त होता है ना प्रशासन की, अगर प्रशासन सख्त है ना, सरकार भी 50% तो सरकार नहीं मानेंगे, सरकार हमें ये नहीं बोल देगा, ऐसा हम सख्त कहेंगे कि हमारा देश पावरफुल है, प्रशासन की पकड़ कैसे रहेगी फिर? मतलब मैं आपका सवाल नहीं समझ पाया अमित जी, आपकी आवाज कट रही थी। आप दोबारा बोलेंगे एक बार? मैं कह रहा हूं हमको, जैसे आपने मुजफ्फरनगर का एग्जाम्पल दिया, लोग तो बोलते ही हैं हम खाल उतार देंगे, बक्कल उतार देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, पर एंड ऑफ द डे सरकार की जिम्मेदारी है ना कि सब कुछ डिसिप्लिन में रहे। लोग बोलने उसमें कौन सी बड़ी बात है? हर बंदा बोलता है। नहीं, वो बोलते हैं लेकिन उनके पीछे लाखों किसान खड़े हैं। आप वो बात समझिए ना। आप दिल्ली में अगर लाखों किसान एंटर कर रहे हैं, आप कितनी फोर्स लगा देंगे और कैसे रोकेंगे उनको? मैं तो सिक्योरिटी एक्सपर्ट नहीं हूँ, राइट? या तो आप हर 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 जगह वाटर कैनन और पैलेट गन लेके खड़े हो, यही एक तरीका मुझे लगता है कि से आप रोक सकते हैं, राइट? और आपको पता है कि जब पैलेट गन चलती है तो फिर हंगामा कितना होता है। तो देखिए, सरकार को तो आप परमिशन दोगे तो भी ब्लेम सरकार पे जाएगा, नहीं दोगे तो भी ब्लेम जाएगा। राकेश टिकैत जी ठीक। बड़े उससे बोल रहे हैं कि जब तिरंगे लाल किले के इंसिडेंट पे पुलिस ने गोली क्यों नहीं चलाई? मैं आज लिख के देता हूँ, अगर पुलिस ने आज 2 गोली चला दी ना, तो यही राकेश टिकैत जी कल बोलेंगे कि पुलिस की हिम्मत कैसे हुई गोली चलाने की? ठीक है अंकुर, तो ठीक है, सरकार को आपका ब्लेम पॉइंट करना जायज सबसे है। आसान काम है। ठीक है अंकुर, ठीक है। पंकज बंसल, मुझे लगता है दिल्ली पुलिस ने जो संयम दिखाया 26 जनवरी को, और जिस समझदारी के साथ दिल्ली पुलिस ने कार्य किया, वो बहुत मतलब उसकी प्रशंसा होनी चाहिए थी। अगर ऐसा नहीं होता तो बहुत खून खराबा हो सकता था और स्थिति और खराब हो सकती थी। पंकज बंसल। बिल्कुल अमित, दिल्ली पुलिस ने बहुत ही संयम से काम लिया और इसी की वजह से हम देख पा रहे हैं कि ज्यादा खून खराबा नहीं हुआ। लेकिन अमित, मैं इसी के साथ ये कहना चाहूंगा कि हमारे भाइयों का, हमारे सिपाहियों का जो खून बहा है, क्योंकि हमारे भी 400 सिपाही वहां पे घायल हुए हैं, जो हमने देखा, हम्म, उसका हर्जाना हम्म, कैसे हम भुगतेंगे? अगर वहां पे नंगी हम्म, तलवारें लेके लोग खड़े हो जाते हैं और हमारे हम्म, सिपाहियों पे वार करते हैं, और हमारे सिपाही बिल्कुल आर्म नहीं है, कोई उनके पास अगर बंदूकें हैं तो बंदूक चलाने के ऑर्डर नहीं है, क्योंकि वहां पे अगर खून खराब हो जाता है तो हमारे राकेश टिकैत जी कहते की स्टेटमेंट चेंज हो जाती है, जैसे अंकुर जी ने कहा। तो ऐसे कब तक हम्म, हमारे सिपाही का खून बहता रहेगा? क्योंकि वो भी हमारे भाई हैं,
उनका भी परिवार है। जब अगर हम उनके बिल्कुल। परिवार के बारे में सोचें, अगर या मेरा ही कोई भाई है अगर वो पुलिस में है, तो मैं उसे क्या नसीहत दूँगा, यार बेकार नौकरी है तेरी। मतलब ज़रूरी थोड़ी ना है कि ऐसी नौकरी करनी है। तो हमारे यहाँ से जो एनकरेजमेंट है लोगों का आर्म फोर्सेस में जाने का, पुलिस में जाने का, शायद वो घट जाएगा आने वाले टाइम में। क्योंकि लास्ट ईयर भी ऐसे ही हुआ, करीब ऐसे ही दिन थे जनवरी एंड या फरवरी के, जब जब सीए का प्रोटेस्ट हुआ, और अब ये देख रहे हैं कि सेम उसी दौरान पे दोबारा ये प्रोटेस्ट हो रहा है और हमारे भाइयों का रक्त बह रहा है। तो मैं इसमें ठीक थोड़ा ये चाहता हूँ कि सरकार को थोड़ा कड़ा होना पड़ेगा। ठीक है पंकज। अंकुर गुप्ता, आवाज आ रही है? जी हाँ, आपका वीडियो भी चला आ गया। रही है। आपका वीडियो नहीं दिख रहा मुझे। नहीं, हाँ, नहीं, ठीक है। मैं आपको अंकुर देख पा गुप्ता, रहा हूँ। अमित, मैं आपको देख पा रहा हूँ, आपको सुन भी पा ठीक रहा है। हूँ। ठीक है, राकेश टिकैत साहब हैं जो, आपको लगता है उनको अपने अपने शब्दों का चुनाव, जो बहुत बड़े लीडर हैं, बहुत बड़े किसान लीडर हैं, अपने शब्दों का चुनाव सही से करना चाहिए उनको? ये कौन सी बात होती है, मैं सरकार का बक्कल उतार दूंगा, मैं सरकार की खाल खींच दूंगा, गोली चला दो, ये चला दो, मतलब ये इस भाषा से तो, और इतने सीनियर हैं, इतने मतलब काफी सीनियर है, बहुत इज्जत है उनकी। और इस तरह की भाषा कौन कौन सी गवर्नमेंट, ये कौन सी लैंग्वेज है? ये आप सही कह रहे हैं, थोड़ा-सा भाषा का चुनाव, शब्दों का चुनाव सोच समझ के करना चाहिए। अगर आपकी सम्मान है, तो गवर्नमेंट में जो बैठे हैं, उनका भी सम्मान है। तो आप अपने पॉइंट्स हम्म रख सकते हैं, आप सारी बात कर सकते हैं, आपको पूरा सम्मान दिया जा रहा है, आपको मिनिस्टर के साथ मीटिंग हो रही है आपकी, सब कुछ हो रहा है, तो आप उस सम्मान को देखिए, सम्मान दोनों तरफ से होता है, एक तरफ़ा सम्मान कभी नहीं हो सकता। आप ये चाहें कि हम्म गवर्नमेंट तो आपका सम्मान करे, लेकिन आप उनको इस भाषा में, एक्चुअली क्या होता है कि ये वेस्टर्न यूपी का जो इलाका है, यहाँ की भाषा थोड़ी खड़ी है, और जो उनके पीछे जो किसान खड़े हैं और जो आंदोलन कर रहे हैं, उन सबको खुश रखने के लिए कि हाँ, हम तो सरकार से पूरा ज़ोर से लड़ रहे हैं, और तो ये भाषा जो जो खड़ी भाषा का जो खेल है, ये सही नहीं है, क्योंकि सरकार का भी अपना सम्मान है, अगर किसानों का और किसान नेताओं का सम्मान है तो। तो ये भाषा भाषा नियंत्रण में ये होनी तो चाहिए। मैंने नरेंद्र तोमर जी को सुना है, और वो हम्म काफ़ी काफ़ी मतलब बैलेंस लैंग्वेज यूज़ करते हैं। उनके मुँह से मैंने एक भी वर्ड, मैंने हम्म उनकी कई प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, जो उन्होंने मीटिंग के बाद दी है। एक भी शब्द उनका ऐसा नहीं है जो किसी को बुरा लगे, और उसके बाद भी वो पूरी बात योगे अपनी बता देते हैं। योगेंद्र यादव जी भी किसान लीडर हैं, मेधा पाटकर भी किसान लीडर हैं, कक्का जी भी किसान लीडर हैं। वो तो इस तरह की लैंग्वेज यूज नहीं करते ना। और इतने बड़े, इतने सीनियर होने के बाद सरकार, मतलब सरकार सब जग जाहिर है, अगर सरकार चाहे तो में कुछ चल सकती है, पर इस तरह के, अगर वो इस तरह के बयान देंगे, खाल उतार देंगे, पत्थर उतार देंगे, तो ये ठीक नहीं है सर। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, के थोड़े इमोशनल हो गए, उनके आंसू जब इमोशनल हो गए, पहले खाली हो चुका था आगे में, हरियाणा से, ये यूपी से किसान के आंसू ने क्या माहौल बदल दिया। पंकज, आपको आवाज आ रही है? अमित, मैं आपका प्रश्न नहीं सुन पाया हूँ, आवाज आपकी ब्रेक हो एक गई मिनट, बीच में। ठीक है, मैं दोबारा बोलता हूँ। कल राकेश टिकैत इमोशनल हो गए थे, उनके आंसू भी बाहर आ गए थे, और कल शाम को जी, देखा हमने, गाजीपुर से बहुत सारे किसान चले गए थे। उन्होंने, वो जब इमोशनल हुए, उनको आंसू देख के एक माहौल बदल गया। बहुत सारे वेस्टर्न यूपी से किसान वापस गाजीपुर आए, हरियाणा से किसान गाजीपुर में इकट्ठे हो गए, और आज और कल के माहौल में बहुत फर्क है। कल 100-200 किसान दिख रहे थे, आज किसानों की भीड़ है, अथाह भीड़ है। तो क्या इस राकेश टिकैत के आंसुओं ने माहौल बदल दिया? अमित जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि मुझे कल लग रहा था शायद आंदोलन खत्म हो गया है और पुलिस की तैनाती भी थी, तो शायद ये बहुत श्योर हो गया था कि आज से आंदोलन नहीं होगा और बहुत ही कम लोग दिखेंगे। लेकिन अ, एक अलग ही रुख में चला गया आंदोलन आज आज से, और एक नया टर्न ले लिया। ऐसा लग रहा है कि आंदोलन थमा तो था, जैसे आंधी आती है और थमती है और फिर दोबारा तेज आंधी आती है। ये उस दौर में चला गया है।
हम्म, ठीक है। अंकुर गुप्ता, 72 घंटे हो गए हैं, दीप संधू को नहीं पकड़ पाए हम लोग दावा करते हैं कि हम चाइना को हिला देंगे, अंदर चाइना की सारी खबरें हैं, हमें अंदर चाइना की, पाकिस्तान की सारी खबरें अंदर, क्या कर रहा है चाइना, क्या कुछ नहीं कर रहा। दीप संधू को नहीं पकड़ पा रहे, 72 घंटे हो गए, ये तो मजाक हो रहा है। अंकुर गुप्ता। हाँ, ये इस पॉइंट पे मैं एग्री करता हूँ कि जो बंदा मोबाइल वीडियो पे आके ये बोल रहा है कि हाँ मैंने किया है ये रेड फोर्ट का इंसिडेंट, उसको तो जल्दी से जल्दी पकड़ना चाहिए और सलाखों के पीछे भेजना चाहिए और कोर्ट में पेश करना चाहिए। आई एग्री, गवर्नमेंट को जितनी जल्दी गवर्नमेंट उनको उसको पकड़ेगी उतनी जल्दी ये मैसेज जाएगा कि कोई भी अगर ऐसा ऐसा काम करेगा जो अगेंस्ट द कंट्री होगा या डिफेम कंट्री होगा, उसको छोड़ा नहीं जाएगा। और ये चीज तो गवर्नमेंट को सबसे पहले करनी चाहिए। कल मैं एक बयान सुन रहा था, डीजीपी हैं, पूर्व डीजीपी उत्तर प्रदेश के, बहुत मतलब उनका जाने माने डीजीपी रहे अपने टाइम में, उन्होंने कहा था अब तक तो इनाम लगा देना चाहिए था, 25 लाख का इनाम लगा दो, जिंदा या मुर्दा मुझे दीप संधू चाहिए, ये सरकार को कर देना चाहिए था कि जिंदा या मुर्दा दीप संधू को पकड़ो। चलिए एनीवेज, पंकज बंसल, ये मनीष सिसोदिया, जयंत चौधरी, ये क्या कर रहे हैं गाजीपुर पे? ये लड़ाई तो किसान और सरकार की है, ये लोग कहां से आ गए? ये मुझे लगता है ये और थोड़ा पॉपुलर बनना चाहते हैं और आम आदमी पार्टी को दोबारा जिताना चाहते हैं नेक्स्ट इलेक्शन के लिए, तो उसके लिए पूरी तैयारी कर रहे हैं अभी से। ये सीखना चाहते हैं कि अगर हम लोग नहीं जीते तो क्या स्टंट और हम कर सकते हैं। तो राकेश टिकैत शायद इनके आप अध्यापक मान लीजिए हैं, तो इससे कुछ गुण ये लेकर आना चाहते हैं। आम आदमी पार्टी को आपने देखा ही होगा, चाहे अरविंद केजरीवाल जी हो या कुछ भी हो, वो ये देखते हैं कि कुछ ना कुछ अब हमें कहीं ना कहीं से सीखने को मिलता है। आपने कोई भी उनकी ऐड देखी होगी, वो यही कहते हैं कि आप मेरे बड़े भाई हो। तो अगर आपको कोई पुलिस वाला चालान काटने लगा, आप कहोगे भाई हाँ मेरे भाई तो एमएलए हैं, तो वो आप मुकर जाएंगे, फिर वो नहीं कहेंगे कि ऐसा। तो ये एक नया गुण है इनका, और साथ में किसानों के साथ ही मिलकर शायद पॉलिटिक्स करना चाहते हैं आगे। ठीक है। अंकुर गुप्ता, क्या ये जो एक ट्रेंड शुरू हो गया है ना हिंदुस्तान में कि हम किसी को भी देशद्रोही बोल देते हैं बिना इन्वेस्टिगेशन के, बिना जांच पड़ताल के, इस किसान आंदोलन में भी ये ट्रेंड चल रहा है, मतलब किसी को भी देशद्रोही बोल देना, किसी को भी बिना इन्वेस्टिगेशन, बिना जांच के, कोई योगेंद्र यादव को भी देशद्रोही बोल रहा है, कोई मेधा पाटकर को भी देशद्रोही बोल रहे हैं, तो मतलब ये ट्रेंड तो ठीक नहीं है ना। जब तक कोई इन्वेस्टिगेशन ना हो, सबूत ना हो, कोर्ट ऐसा कुछ ना बोले, जब तक किसी को देशद्रोही बोलना सही बात नहीं। अंकुर गुप्ता। सही बात है। देखिए, कोई आरोपी हो सकता है किसी चीज का, ठीक है, अगर वाकई वो वीडियो पे कोई बिल्कुल क्लियरली दिखा रहा है, अगर कि हाँ उसका फेस भी दिख रहा है और वो गलत काम करते हुए पकड़ा जा रहा है, तो बात अलग है कि आप बोल दो। बट शक के बिना पे किसी को देशद्रोही बोलना, ये ठीक बात नहीं है। ये काम कोर्ट और पुलिस मतलब गवर्नमेंट को करने दे तो ज्यादा अच्छा है। हाँ हाँ, दीप संधू जैसे लोगों को, जो उपद्रवी हैं, सिधाना जैसे लोगों पे तो हम सीधा वार कर सकते हैं, उसके तो कोई दोहराए नहीं है कि उन्होंने क्या किया, उनको तो देशद्रोही बोलना ही चाहिए मेरे ख्याल से। पर जो और लीडर हैं जो किसान आंदोलन में हैं, हर बंदा तो देशद्रोही नहीं है ना, ये तो देखो गलतियां हुई। देखो अमित, पॉलिटिक्स तो देखो दोनों तरफ से होती है ना। तो वो लोग भी पॉलिटिक्स कर रहे हैं और इधर से भी पॉलिटिक्स हो रही है, तो कुछ तो ये कुछ पॉलिटिकल स्टेटमेंट होते हैं जो सारे ये अपोजिशन लीडर आज पहुंच रहे हैं वहां पे किसानों को। जयंत चौधरी पहुंच गए आरएलडी के महापंचायत में, ये बोल दिया कि हमने बहुत बड़ी गलती की अजीत सिंह को हरा के, और अगले इलेक्शन में हम बीजेपी को हराएंगे। तो देखिए, पॉलिटिक्स तो है ही ना कहीं हर चीज में है। तो जैसे वहां पे पॉलिटिक्स हो रही है, तो थोड़ी पॉलिटिक्स यहाँ से भी हो रही है कि कोई भी थोड़ा सा आपको दिखे सामने वाले को, तो एकदम से बस आप देशद्रोही बोल दो। तो ये कहना तो बहुत आसान है ना। हिंदुस्तान में यही तो सबसे अच्छी बात बोल लो, या आप डिसएडवांटेज बोल लो, आप किसी को कुछ भी बोल सकते हो, प्रधानमंत्री को भी गाली दे सकते हो। वो तो ये तो ट्रेंड में बहुत गलत ट्रेंड चल गया है कि जो विपक्ष में है, जो भी है, प्रधानमंत्री को पसंद नहीं करते और
प्रधानमंत्री को गाली देना, कुछ मतलब वो जरूर शब्द प्रधानमंत्री के लिए, कम से कम प्रधानमंत्री के लिए प्रधानमंत्री से बात करनी चाहिए। एक बाहर मतलब उनके खिलाफ मंत्री जी लगा के बात करें तो अच्छा रहेगा। चलिए, मेरा आखिरी में यही एक कहना है कि अब ये जो टॉक्स है किसान और सरकार की, टॉक्स तो चलती रहनी चाहिए, और अब किसानों को चाहिए कि सरकार से बात करके रामलीला ग्राउंड ले ले और कुछ 2 या 3 हजार लोग ही वहीं बैठे और वहां से अपना आंदोलन चलाए और सरकार से डेली बात करे, और एक आई कार्ड हो, जो भी 2-3 हजार लोग वहां पे रामलीला ग्राउंड में बैठे, सबके पास एक आई कार्ड हो। अब ये आंदोलन अब बातचीत का रह ही नहीं गया है, अब तो ये ईगो की बात हो गई है। अब तो जो बातें होनी थी ना वो सब हो चुकी हैं। गवर्नमेंट लास्ट प्रपोजल दे चुकी है, मुझे नहीं लगता अब बातों से कुछ निकलेगा, और इससे अच्छा सॉल्यूशन मुझे नहीं लगता कि अब कुछ निकलेगा। मुझे नहीं लगता कि गवर्नमेंट ये वापस लेगी, और किसान नहीं मान ले तो उसका कुछ क्या करना। अंकुर, बात यही है कि हमारा देश, हाँ, ईगो से तो काम चलता नहीं ना अंकुर। हमारा देश महात्मा गांधी का देश है। महात्मा गांधी ने जिस तरह के भी आंदोलन करे उसमें इस तरह की हिंसा कभी हुई नहीं। वो भी हमेशा इस तरह शांति प्रिय और असहयोग आंदोलन करे उन्होंने, और वो अहिंसा वाले आंदोलन करे, और भारत को आजादी भी मिली महात्मा गांधी के दम पर। तो महात्मा गांधी के रास्ते पे चल के बहुत अच्छा होगा कि हम उसी रास्ते। पॉइंट यही है कि अगर आपको हाईवे रोक के और हिंसा करके ही अपनी बातें मनवानी है तो फिर इलेक्शन की जरूरत ही क्या है। हाँ, और मैं ये भी कह रहा था, किसानों से ये भी कह रहा था कि आप मोदी जी को पसंद नहीं कर रहे, आप सरकार को पसंद नहीं कर रहे, आप बीजेपी को पसंद नहीं कर रहे, 1 साल में इलेक्शन है, पंजाब में है, यूपी में है, आपके पास हथियार है, वोट का हथियार है, आप हराइए उनको मैसेज दीजिए, आपने किसानों की नहीं सुनी, हमने आपको हरा दिया। बिल्कुल सही बात। तो ये एक मैसेज होता है लोकतंत्र में, यही असली तरीका है। चलिए ठीक है, अंकुर गुप्ता, पंकज बंसल, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया।